6 बड़ी खबरों की जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली, वो कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर हर एक अपडेट हम आपको आज दिन भर बताने वाले हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, दिल्ली में फायरिंग और हत्या की खबर से दिल्ली दहशत में है। जी हां, एक साथ एक दिन में तीन ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद दिल्ली वासी दहशत में है। महादान से क्यों दारुल उलूम को परेशानी है? महादान यानी अंगदान को लेकर फतवा जारी कर दिया है। इसके बाद अब लगातार दारुल उलूम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और बयानबाजी भी हो रही है। 15 मिनट पर सियासी बवाल भी देखने को मिल रहा है। देखिए, अब असदुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे हैं 15 मिनट से बहुत मोहब्बत हो गई है और 15 मिनट को लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। यूपी में उपचुनाव और मथुरा पर भी दांव है और पूरी तैयारी उपचुनाव की योगी आदित्यनाथ देखिए लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। वही महासंग्राम महाराष्ट्र की बात करेंगे, किसके नाम होगा, राज ठाकरे या देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि एक छोर पर एक तरफ दोनों नेता आगे बढ़ रहे हैं। वही बात करेंगे कनाडा की, जहां ट्रूडो डैमेज कंट्रोल करते नजर मान रहे हैं कि कनाडा में समर्थक हैं खालिस्तानी, लेकिन ना ही वो हिंदू समर्थक जो बहुत ज्यादा मोदी का साथ देते हैं। बिल्कुल अनूप, ये तमाम वो बड़ी खबरें हैं जिनका पूरे दिन आज हम जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुजरात के वलसाड से आ रही एक बड़ी खबर की आपको जानकारी दे दें, जहां पर एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। गुजरात के वलसाड से बड़ी खबर है। आग पर काबू पाए जाने की हर मुमकिन कोशिश फायर फाइटर के द्वारा की जा रही है, लेकिन आग पर काबू पाया गया है या नहीं, इसको लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन इस आग के तांडव से आप नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं। प्लास्टिक फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो चुकी है। ये तस्वीर गुजरात के वलसाड की, और इस तस्वीर के जरिए फैक्ट्री की स्थितियां क्या कुछ होंगी उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता लगाया जा रहा है, लेकिन गुजरात की वलसाड की ये प्लास्टिक की फैक्ट्री जो धू कर जलती हुई आपको इस वक्त नजर आ रही है। वलसाड में आग के तांडव की ये तस्वीर सीधा आपकी टीवी स्क्रीन पर। और बात एक और बड़ी खबर कि अमित शाह के उस बयान की जिसमें उन्होंने झारखंड में डेमोग्राफी चेंज होने को लेकर बड़ा प्रहार किया है। कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति झारखंड में हो रही है, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं, जनता जवाब देगी। झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और इसके बाद साफ तौर पर कह दिया है कि डेमोग्राफी से लेकर तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसका जवाब इस चुनाव में जनता देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ हैं। सर, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लोगों का प्यार नजर आ रहा है, भारी जन समर्थन, भारी उत्साह। क्या लग रहा है, झारखंड में इस बार परिवर्तन तय है? पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। सर, यूसीसी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। चलिए, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हम सारी ट्राइबल जातियों को एक्सक्लूड कर यहाँ पर यूसीसी लाए। सर, जो घुसपैठ का मुद्दा है, डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा है, लगातार बीजेपी उठा रही है, लेकिन आपको लगता है कि कितना समय इसमें लग सकता है और क्या सबसे बड़ा कारण है इसको लेकर? देखिए, केंद्रीय सुरक्षा बल, गांव का पटवारी, पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बीच में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं है, घुसपैठ रोक नहीं सकते। सर, लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने बहुत कोशिश की कि संविधान का नाम लेकर आपको तोड़ा जाए, पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन एक है और सेफ है का कोई भी कार्ड विपक्ष निकाल नहीं पाया है। देखिए, जो बात इन्होंने जातियों से तोड़ने का कहा है, इसका जवाब झारखंड की जनता। आखिरी सवाल मेरा रहेगा सर, उलेमा बोर्ड की अगर मैं बात करती हूँ तो उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को लेकर समर्थन किया है और सबसे ज्यादा कांग्रेस भी वक्फ बोर्ड का विरोध कर रही है। नहीं, अब झारखंड की जनता तय करेगी। हरियाणा की जनता ने तय कर दिया है। महाराष्ट्र, झारखंड की जनता का मैंडेट आ जाने दीजिए, इनको भी समझ आ जाएगी।
शाह को आपने सुना, बिल्कुल सधे हुए शब्दों में कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड की जनता यह तय करेगी कि इस बार किसके सर पर जीत का ताज सजेगा। लेकिन दर्शकों, राजनीति ऐसी चीज है जिसमें सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, हर एक दल यह चाहता है कि वो सियासी पिच पर हिट विकेट ना हो और बढ़ चढ़कर चुनाव में जीत हासिल करे। उसके लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है। लेकिन महाराष्ट्र से लगातार कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो वहां के हिंदुओं के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं। उन रिपोर्ट्स में आखिर है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से बताते हैं। क्या देश की डेमोग्राफी बदल रही है? क्या झारखंड में हिंदुओं की संख्या तेजी से घर कर रही है? क्या असम में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है? ऐसे कई सवाल हैं जो चुनाव से पहले छाए हुए थे। अब डेमोग्राफी चेंज वाली लिस्ट में मुंबई का नाम भी जुड़ गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुंबई में 2051 तक डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। TISS की रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। हर कोई ये जानना चाहता है कि डेमोग्राफी चेंज कैसे हो रही है। 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में मुंबई की डेमोग्राफी बदलने के पीछे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। TISS ने बताया कि मुंबई में 1961 तक हिंदू आबादी 88% थी, जबकि मुस्लिम आबादी 68%। लेकिन 2011 तक हिंदू आबादी में 22% की गिरावट दिखी। 2011 तक हिंदू आबादी 66% पहुंच गई है, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 21% हो गई। TISS का दावा है कि 2051 तक हिंदू आबादी घटकर 54% पर आ जाएगी, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 30% होने का अनुमान है, जो हिंदू समुदाय के लिए चिंता का विषय है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने जो रिसर्च पेपर दिया है वो चौंकाने वाली बात है और बहुत एक गंभीर बात है, क्योंकि ऐसे अगर आंकड़े मुसलमानों के बढ़ते रहे, आज आपने देखा है कि जो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड है उन्होंने महाविकास आघाड़ी को उनके समर्थन के लिए एक फतवा जाहिर कर दिया है। और यही नहीं, जब हिंदुओं की संख्या घटती है तो ये भी एक चिंता की बात है। मुंबई में डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने समुदाय विशेष को खुश करने के लिए यहां तक ऐलान कर दिया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो सभी अवैध मस्जिदों को वैध कर देंगे, मान्यता दे देंगे। इसका मतलब ये है कि MB और कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है। मुंबई में डेमोग्राफिक चेंज पर टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आने से साधु संत नाराज हैं। साधु संतों ने इसे चुनावी मुद्दा न बनाते हुए सभी दलों से इसका समाधान निकालने की अपील की। इस दौरान साधु संतों ने तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को लताड़ लगाई। आपको क्या लगता है, अगर हिंदू आबादी घटती है तो कितना नुकसान है? नुकसान तो होगा, इसलिए सभी से आग्रह है कि सारे हिंदू जागें और एकता बनाएं और सनातन को रक्षा करने के लिए आगे बढ़ें, और एकता में ही सब कुछ है। मुंबई की डेमोग्राफी चेंज को लेकर टाटा